वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज से अपन स्टार्ट करते हैं आपका 11th क्लास का मैथ्स का कोर्स। उसमें नए सिलेबस के हिसाब से जो पोर्शन डिलीटेड हो गया उसके बाद जो सिलेबस बना है उसके हिसाब से अपन। तो पहला चैप्टर है आपका सेट्स। उसमें पहले 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। तो उससे पहले अपन सेट की थोड़ी सी बात कर लें। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। वेल डिफाइंड किसको कहते हैं भाई? वेल डिफाइंड का मतलब होता है पहली बात कि जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट हों, जैसे सेट ऑफ चेयर्स, सेट ऑफ टेबल्स, सेट ऑफ बॉयज, सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस टाइप के जो होते हैं जिसमें एक ही टाइप के एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं सेट। ठीक है साहब, ये हुआ। और वेल डिफाइंड एक और केस में भी होता है कि अगर जितने लोगों से बात की जाए उसके बारे में उनकी सबकी एक ही राय हो तो वो वेल डिफाइंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, तो इसमें कुछ लोगों की अलग राय होगी, कुछ लोगों की अलग राय होगी, ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, इसमें भी अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो आप पहचान कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इनमें से फॉलोइंग में से कौन सेट है कौन सेट नहीं है। तो अपन यही 2 क्राइटेरिया रखेंगे। पहला तो उसमें क्या एक ही टाइप के एलिमेंट है या नहीं है, पहली बात। और दूसरा कि इसमें क्लैरिटी है या नहीं है, मतलब मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, इस टाइप के अगर वर्ड होंगे उसमें तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें नोटेशन की बात करो, देखो इसको सेट को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं। एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है रोस्टर फॉर्म। पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, फिर अपन ये 3 एग्जांपल लेंगे। तो पहले रोस्टर फॉर्म की बात करें। रोस्टर फॉर्म, इसके अंदर ए सेट अगर अपन ने लिया तो इसमें सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, ये कोई सेट है, ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है जिसमें सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं। और इसी सेट को अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो वो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म, ये ए, इसको लिखते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये कहलाती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें तो सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट कर देते हैं, इसमें ये वर्ड्स में लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, ये कोलन लगाते हैं अपन, तो इसको कहते हैं सच दैट एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसको वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है। ये अब इसमें एक तो नोटेशन देख लीजिए। इसी की बात करें तो ए बिलोंग्स टू, कैपिटल ए बिलोंग्स टू का मतलब इसका मेंबर है, स्मॉल ए कैपिटल ए का मेंबर है। पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, पी इसका मेंबर नहीं है। ओ बिलोंग्स टू ए, जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आप इससे फेमिलियर हो जाइए भाई। नोटेशन बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के ये होते हैं। अगर वो उसका मेंबर है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, अगर उसका मेंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है साहब। पहले तो मैंने बताया आपको इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके 2 होते हैं और उसमें इनका नोटेशन बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का। देखिए सॉल्यूशन 1, इसमें कहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सिंपली एलिमेंट्स को लिस्ट करना। पहले तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 और इसमें से x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इज इक्वल 0
x इज इक्वल टू आ गया आपका, दो फैक्टर क्या बने, x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 1 और माइनस 2। तो आपका सेट क्या बना, सेट बन गया आपका -2, 1। और ध्यान रखिएगा भाई, सेट के लिए यही ब्रैकेट काम में लेना है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं चलेगा, बिग ब्रैकेट नहीं चलेगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, इंटरवल्स के लिए काम में आएगा। सेट के लिए ये कर्ली ब्रैकेट ही काम में लेना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, नंबर कट जाएंगे। ये तो हुआ इसका एग्जांपल नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन हुआ 2 का। राइट द सेट x is a positive integer and x square is less than or equal to 40। तो ऐसे नंबर्स हमें बताने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका स्क्वायर 40 से छोटा हो। तो 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर छोटा होता है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 16, 5 हो जाएगा 25, 6 हो जाएगा 36, 7 नहीं होगा भाई, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका 49, विच इज नॉट लेस देन 40। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि इन सबके स्क्वायर जो है ना, इन सबके स्क्वायर 40 से छोटे होंगे। तो आपका रिक्वायर्ड सेट क्या बन जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सेट ये बनेगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें कहा है देखो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। और अगर पॉजिटिव नहीं कहा होता तो अपन +-1, +-2, +-3 और 0 भी आ जाता, लेकिन पॉजिटिव कहा है तो हटा दो, 0 भी नहीं लेंगे और नेगेटिव वाले भी नहीं लेंगे। ये बन गया इसका। अब आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 3। राइट द सेट A 1, 4, 9, 16, 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इन नंबर्स को अपन देखें तो एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और कोई मिसिंग नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। लिख दीजिए आप इसको, द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म इज A इज इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n square. n is a natural number। ये हो गया क्या नहीं हुआ बताओ, सेट ऑफ ऑल x such that x is equal to n square, n is a natural number। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, n को दो वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1, n को दो वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई इसकी। ठीक है, मिलते हैं साहब अगले एग्जांपल्स और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तब तक के लिए आपको बाय।